आखिर आतंक का ये पूरा टेरर प्लान डिकोड कैसे किया गया, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। तो यूपी एटीएस ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है बहुत सूझबूझ के साथ, ताकि कोई अफरा तफरी न फैले। तार जो जुड़े हुए पाए गए हैं, अभी तक अलकायदा के 2 आतंकी बताए गए हैं। ये अलकायदा से इनके संबंधों का पता चला है। काकोरी इलाके से पकड़े गए, जहां की रिपोर्ट ठीक उस मकान के बाहर की रिपोर्ट हम आपको दिखा भी रहे थे, जहां पर मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव मौजूद थे। और अभी भी आपको बता दें, वहां पर जांच पड़ताल चल रही है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि इनके पास प्रेशर कुकर बम भी था, यानी आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल करिए किसी बड़ी आतंकी वारदात को भी अंजाम दे सकते थे। और यही कारण है कि इनसे अभी भी पूछताछ चल रही है। और कितने लोग इनके साथ है, पूछा यह भी जा रहा है। किराए के मकान में दरअसल ये दोनों आतंकी रहा करते थे और अभी से नहीं, सालों से ये इस मकान में रहते आ रहे थे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मतलब सालों से आतंकी गतिविधियों को यहां से ये अंजाम देते थे और अब जाकर के इसका खुलासा हुआ है। और इसका इनपुट जो है, सूत्र कहां से मिला, देखिए कश्मीर से इंटेलिजेंस इनपुट मिला था और उसी इनपुट के आधार पर आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है दुबग्गा इलाके में, काकोरी के, जहां पर 2 आतंकियों को गिरफ्तार करने में एटीएस ने कामयाबी हासिल की स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर। दरअसल सादी वर्दी में पुलिसकर्मी, उसके बाद स्थानीय पुलिस और फिर एटीएस। और ये बात समझ जाइए, अगर यहाँ पर ब्लैक कमांडोज मौजूद है तो ये इसका साफ कारण ये है कि ये एक बड़ी गिरफ्तारी है और कुछ बहुत बड़ा, जिसको वक्त रहते रोका जा सका। क्योंकि ऐसी जगहों पर ब्लैक कमांडोज को आप अमूमन नहीं देखते हैं जब तक कुछ बहुत सीरियस ना हो। इधर लखनऊ से एक और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुआ है। लखनऊ के मंडियाल से बड़ी खबर आपको बता दें, इन 2 गिरफ्तारियों के बाद एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। गिरफ्तार संदिग्ध के परिजनों से भी पूछताछ जारी है। ये एक और बड़ी सफलता। 2 पहले गिरफ्तारियां काकोरी में हुई, उसके बाद देखिए लखनऊ के ही मंडियाल से ये बड़ी खबर आ रही है कि एक और आतंकी की गिरफ्तारी हुई है और अब संदिग्ध जो है उसके परिवार वालों से पूछताछ हो रही है। और इन्हीं स्लीपर सेल्स का जिक्र भी किया जा रहा था। इससे पहले मानस श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गया, ये सीधा रुक कर लेते हैं। एक तो मानस, ये जो गिरफ्तारी हुई मंडियाल से, इसके बारे में क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है? ये शख्स कौन है, क्या ये भी अलकायदा से जुड़ा, अभी तक क्या पता चल पाया है? दूसरी बड़ी बात ये, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि जहां से गिरफ्तारी हो वहीं पर इतनी लंबी पूछताछ चलती रहे, क्योंकि तब तक वो पूरा इलाका एक तरीके से बंधक हो गया है। वहां पर अफरा तफरी, तनाव देखने को मिल रहा है। क्या कारण है कि मकान के अंदर ही पूरी पूछताछ कर तब यहां से दोनों को गिरफ्तार कर ले जाया जाएगा? देखिए, 2-3 बड़ी अहम जानकारियां न्यूज़ 24 पे अपने दर्शकों के लिए हम साझा कर रहे हैं। पहली जानकारी यह है कि जो भीतर 2 लोग जिनको हिरासत में लिया गया, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम सामने आए। इसके मड़ियाव इलाके में भी छापेमारी हुई है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया और उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है। दूसरी अहम जानकारी, जो यहाँ पर एटीएस की टीम यहाँ पर आई और जब वो घर के भीतर दाखिल होती, उससे पहले यहाँ पर कुछ दस्तावेज जलाए गए। वो जले हुए दस्तावेज भी एटीएस के हाथ लगे हैं और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कुछ ऐसी प्लानिंग थी जिसकी भनक लगते ही एटीएस यहाँ पर आई, लेकिन जो यहाँ पर संदिग्ध थे उन्होंने उसको पहले ही जला दिया। तीसरी अहम जानकारी यह है कि एटीएस की टीम को कुछ ऐसे संदिग्ध सामान जरूर यहाँ पर मिले कि जो 2 ब्रीफकेस मैंने अभी दिखाए थे कुछ देर पहले, उन 2 ब्रीफकेस में कुछ ऐसे उपकरण है जिनके जरिए यहाँ पर तलाशी ली जा रही है। भीतर कुछ और भी संदिग्ध सामान हो सकता है। तो ये 2-3 बड़े महत्वपूर्ण इनपुट हैं जो इस वक्त निकल के सामने आए। सबसे पहले हम अपने न्यूज़ 24 के दर्शकों को ये जानकारी दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ जो राजधानी, इसके आसपास के कुछ जिलों में भी छापेमारी चल रही है। बहुत जल्दी इसकी भी पुख्ता सूचना आ जाएगी। अभी सूचना मिली कि कुछ और लोगों से भी यहाँ पर पूछताछ की जा सकती है। यानी ये जो पूछताछ का दौर है वो बहुत अभी लंबा हो गया है, करीब 2.5 घंटे से 3 घंटे का करीब वक्त हो रहा है और लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके संपर्क में है लोग। यहाँ पर एटीएस की जो टीम है वो वहां पर उनको जानकारी दे रही है। इस लिहाज से ये बेहद जरूरी है कि इनसे और जानकारियां हासिल कर ली जाएं। कुछ हो सकता है कुछ और भी गिरफ्तारियां यहाँ पर आपको दिखाई पड़े। फिलहाल स्थिति यह है कि अभी 3 घंटे का वक्त हो गया और हमारे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो हम आपको तस्वीरों में जल्दी से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी जो एटीएस के कमांडो है वो यहाँ पर मौजूद है और भीतर पूछताछ का दौर जारी है। कुछ फोर्स यहाँ पर और बढ़ा दी गई है, जैसा कि आप हमारे ठीक सामने देख रहे हैं कि कुछ फोर्स को और भी बढ़ाया गया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है किसी वक्त यहाँ से जो आतंकी जिनको हिरासत में लिया गया है, इनसे
पूछताछ के बाद यहाँ पर पूछताछ समाप्त हो जाए, उसके बाद इनको यहाँ से लेकर के एटीएस अपने कंट्रोल रूम लेकर के जाए और वहां पर पूछताछ करने आए। मानस, अब एक और बड़ी बात बताइए, ठीक है, क्योंकि इन आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुआ और इसमें प्रेशर कुकर बम भी था। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि कुछ और विस्फोटक सामग्री जो कि बहुत ज्यादा बड़े वारदात को अंजाम दी जा सकती थी, उस प्रकार के भी विदेशी हथियारों तक की मौजूदगी जो जानकारी सामने आई है। अब टाइम बम तक था। तो ये सारे जो हथियार थे यहां पर बाकायदा निर्मित किए जाते थे, बनाए जाते थे, या फिर बाहर से इनकी सप्लाई यहां पर होती थी? ये जो आप बता रहे हैं कि 2 दरवाजे 3 दरवाजे, यहां तक कि शायद 4 दरवाजा है, मतलब बहुत बड़ा घर है। क्या इसकी भी संभावना है कि हो सकता है अंदर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हो जहां पर बम बनाने की पूरी एक तरीके से फैक्ट्री चलती हो? देखिए, जो पहली जानकारी जो मिली थी वो ये मिली थी कि बगल में गैराज है, उस गैराज के लोग काम करते थे। दूसरी जो अहम जानकारी मिली थी वो ये मिली थी कि जब कश्मीर से इनपुट आया तो साथ में ये भी जानकारी दी गई थी कि ये ट्रेंड लोग हो सकते हैं, ट्रेंड आतंकी हो सकते हैं या ट्रेंड स्लीपर सेल हो सकते हैं, जिनको यहाँ पर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए इनको यहाँ पर ट्रेंड किया गया हो। ये भी पता चला है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर आतंकी संगठन है जिनके ये लोग संपर्क थे। तो इस तरीके के इनपुट मिलने के बाद यहाँ पर छापेमारी की ये कार्रवाई शुरू हुई। जब छापेमारी की कार्रवाई पहला उस वक्त एटीएस का और पुख्ता होते जब यहाँ पर चले हुए दस्तावेज मिले, और इसके बाद इस बात की भी जानकारी मिली जब वहां पर सर्च ऑपरेशन था कि वहां पर कुछ विस्फोटक और प्रेशर कुकर वहां से बरामद हुआ। इसके बाद आपने देखा कि मैंने दिखाया कि 2 ब्रीफकेस में भर के सामान भीतर ले गए एटीएस के लोग और वहां पर अभी भी छानबीन चल रही है। यानी ये कह सकते हैं कि जो आप वर्कशॉप से लेकर के और जो मकान है जी बिल्कुल। मानस, आती हूँ वापस आपके पास, आपका संपर्क हमसे टूट गया है। तो देखिए, जो मानस बता रहे थे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता और शायद इसलिए भी वक्त लग रहा है एटीएस को इस पूरी जांच पड़ताल में। अंदर हो सकता है वर्कशॉप चलाया जाता रहा, क्योंकि बार बार इस प्रकार से हथियार पहुंचाना, इसकी संभावना कम नजर आती है। पहुंचाए जरूर जाते हैं लेकिन पकड़े ना जाए, वो भी तब जब इतने सालों से रहते आ रहे हैं। मानस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, कितने साल से ये जो 2 लोग, और ये भी पता चला है कि शायद पूरे परिवार के साथ यहाँ पर ये रहा करते थे, बाकायदा इन्होंने अपना घर यहाँ पर बसा लिया था, तो कितने सालों से ये यहाँ पर रहते आ रहे थे? क्या अगल बगल वालों को कभी कानो कान कोई खबर नहीं हुई? क्या इनके दस्तावेजों को कभी वेरीफाई करवाया गया था इनको मकान किराए पर देने से पहले? इस बाबत क्या जानकारी? देखिए, यहाँ जो आसपास के लोग हैं उन्होंने ये बताया कि अब यहाँ पर ये दोनों लोग काफी सालों से रह रहे थे और बगल में वर्कशॉप है। लोगों को ही पता कि ये व्यक्तियों कई वर्षों से रह रहे थे, कभी किसी को इस तरीके का आभास नहीं हुआ आसपास के लोगों को कि यहाँ पर कोई संदिग्ध आतंकी भी हो सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आतंकी संगठनों से संबंध हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। और आपको दिखाया कि सामने एक आपको मार्केट नजर आ रही है। इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बगल में वर्कशॉप है, तो मार्केट के लोगों से भी इनका सामना, आना जाना, मिलना जुलना होता था। तो यहाँ के जो लोग हैं जिनसे हम लोगों ने बातचीत की, उनका ये कहना है कि कभी कुछ इस तरीके का संदेह नहीं हुआ, वरना वो लोग शायद खुद ही पुलिस को सूचना देते या जानकारी देते, जो भी उनके पास इनपुट होता। लेकिन जो सबसे अहम बात यहाँ पर बहुत बताया लोगों ने कि बहुत शराफत से रहते थे और बड़ा इनका व्यवहार ठीक ठाक था। कभी कोई शिकायत, कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ तरीके की कोई चीज सामने नहीं है, ना कभी किसी संदिग्ध के आने जाने की ऐसी कोई जानकारी आसपास के लोगों को मिल पाई। लेकिन जब कश्मीर से जब इंटेलिजेंस इनपुट आया तो उस वक्त एटीएस सक्रिय हुई और जब वो यहाँ पर आए तो उससे पहले भी यहाँ पर ऐसा कोई हलचल नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पर कैसा लगे कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोई गैंग चल रहा है या कोई आतंकी हो, तो बहुत ढके छुपे तरीके से काम चल रहा था। देखिए, बहुत सारी चीजें अभी जानकारियां सामने आ बिल्कुल ऐसी गतिविधियों को बेहद शातिर तरीके से अंजाम भी दिया जाता है। इससे पहले भी घटनाएं जब खुलासा हुआ है तो यही सामने आया है। मानस, आप ही की रिपोर्ट है इस इलाके से, हम वो दिखाते हैं पहले अपने दर्शकों को कि देखिए ये पूरा खुलासा आखिर कैसे हुआ, कैसे एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। देखिए वहां की रिपोर्ट। और एटीएस का ऑपरेशन लगभग 2 घंटे गुजारने के बाद लगभग पूरा हो गया और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपको जो भीतर जो दाखिल कमांडोज थे वो बाहर नजर आ रहे हैं। आपको देख रहे 2 बैग लिए हुए आपको ये कमांडो नजर आ रहे हैं जो भीतर से अभी बाहर आए और कुछ सामान लेकर के भीतर जा रहे हैं। ये क्या सामान इसमें हो सकता है इसकी जानकारी तो नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 2 कमांडो 2 ब्रीफकेस लेकर के, देखिए 2 अलग अलग ब्रीफकेस लेकर के भीतर दाखिल हो रहे हैं। यानी अभी ये ऑपरेशन, यानी जो पूछताछ का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इसमें हो सकता है कि जो विस्फोटक उसको डिफ्यूज करने का सामान हो या कुछ और भी सामान हो सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हलचल फिर से एक बार तेज हो गई है। एटीएस के जवान, एटीएस के कमांडर, ठीक ऊपर देखिए, आप ऊपर देखिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए, वो देखिए आप तिरपाल के ऊपर पहली मंजिल से एटीएस के अधिकारी आपको कुछ नीचे कुछ निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। ये लगातार
संपर्क में हैं और कुछ नए निर्देश दिए जा रहे हैं, कुछ सामान मंगवाया जा रहा है और एटीएस के कमांडोज ने देख रहे हैं कि इस तरीके से इस पूरे इलाके को यहाँ पर घेर रखा है। ठीक सामने आपको ये एटीएस के जवान नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये पूरा जो 3 जो आप गेट देख रहे हैं, इन तीनों पर ही एटीएस के जवान मुस्तैद हैं। ये घर भीतर से इंटरकनेक्ट हो सकते हैं और ये देख रहे हैं कमांडो ने पूरा घेर रखा। आपको हमारे सामने सादी वर्दी में भी एटीएस के अधिकारी नजर आ रहे हैं, ठीक सामने हमारे देख रहे हैं। उसके अलावा हथियारबंद जवान भी आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए इधर पोजीशन लिए हुए जवान आपको नजर आ जाएंगे। ये जो गेट नंबर 1 यानी जो पहला गेट है, ये भीतर कुछ इसमें सामान है, ये कोई वर्कशॉप लग रही है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एटीएस के ये जवान जो जमीन में बैठे हुए हैं वो पोजीशन लिए हुए हैं। इसके अलावा दूसरे जवान आपको नजर आ रहे हैं और वो जो तीसरा गेट आप देख रहे हैं वहाँ पर लगातार हलचल बनी हुई है। वहाँ कुछ ऐसी स्थिति है कि लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, कुछ सामान भीतर मंगवाया गया, वो क्या हो सकता है इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार एटीएस की टीम बाहर आ रही है और उसके बाद भीतर दाखिल हो रही है। यानी कुछ न कुछ बड़ी कामयाबी जरूर यहाँ से हासिल हुई है, कोई ना कोई लीड मिली है, जिसके बाद एटीएस की ये जवान यहाँ पर एक बार फिर से सक्रिय हो गए। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सफल ऑपरेशन के बाद एटीएस जल्द ही कोई इस जानकारी के आधार पर कुछ और भी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल सभी को इंतजार है कि एटीएस की टीम बाहर आए और ये स्थिति साफ हो सके कि आखिर भीतर जो संदिग्ध लोग हैं वो कौन है और उनके मंसूबे क्या हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। और इस पूरे ऑपरेशन को इसलिए सक्सेसफुली अंजाम दिया जा सका क्योंकि सामंजस्य, बेहतर तरीके का, गजब का सामंजस्य देखने को मिला स्थानीय पुलिस और एटीएस के बीच में। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इनका मकसद क्या था। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसमें खुलासा होगा। मानस, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।